जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माघ का महीना चल रहा है जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और आज माघ मास का गुरुवार है। गुरुवार के व्रत करने से मनुष्य के सारे मनोरथ सफल होते हैं। उसे अपने जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके साथ साथ घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मन की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है, तो इनका आशीर्वाद पाने के लिए आज आप सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लादकर दूसरों देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था उसी प्रकार जी भी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था, तो पीछे से गुरुदेव ने साधु भेष की उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूँ। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि ये देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझसे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो हाथ से अंतर ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे ही गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह का वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊँगा। ऐसा कहकर वह जंगल के लकड़ी काटने चला गया। वहाँ जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहाँ पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चना अमृत को ले लेना। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे।
तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से आज 4 गुने ज़्यादा मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियाँ अच्छे दाम में बिक गई, जिसने उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहाँ के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलम्ब से पहुँचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहाँ पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहाँ से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहाँ उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल की अभ्यास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2-4 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनका मंगाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय एक सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक स्त्री और निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहाँ पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए नाक की ओर ले जाने लगे, तैयारी कर रहे थे। तो वह बोले कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद का चना अमृत डाल दिया। प्रसाद और चना अमृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहाँ पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब तो गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी तो जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठा तो घोड़ी ने ऐसा लात मारा कि वो गिर गया तो मृत्यु की प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसकी समय की याचना से गुरुदेव वहाँ पर साधु के भेष में पहुँच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम अब वापस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो साधु की कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफ़ी मांगी और कथा सुनी।
कथा के उपरांत वह प्रसाद और चना अमृत लेकर वापस घर आ गई और घर आकर उसने चना अमृत अपने मित्र पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चना अमृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगे और संकल्प लिया कि अब से मैं कभी भी गुरुवार के व्रत किया करूँगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्र को तूने जेल में बंद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटका रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलिए बृहस्पति देवता की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी, तो इस कारण वह और भी ज़्यादा दुखी रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही मलिन के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती और ना ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसकी पत्नी पर उसकी बात का कोई भी असर नहीं पड़ता। समय बीतता गया। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर कन्या रूपी संतान ने जन्म लिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह प्रातः काल स्नान करती और भगवान श्री हरि विष्णु का जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती। जब भी वह अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय के लिए जाती तो अपनी मुट्ठी में जो भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब वह लौट के आती तो वह जो सोने के जो थी वह चांदी सोने में बदल आता। उन सभी को बनकर घर ले आती और एक दिन वह बालिका सूप में उन सब सोने को जो में फटक कर साफ कर रही थी। तो उसे साफ करते हुए उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जो को साफ करने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। तो दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और गुरुदेव से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, मैंने अगर आपकी सच्चे मन से प्रार्थना की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब वह रोजाना की तरह जो फैलाती हुई स्कूल गई और जब लौटकर वापस आई जो इकट्ठे कर रही थी तो उसे गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह उसे लेकर घर आ गई और उसमें जोत साफ करने लगी। धीरे धीरे समय बीता गया, परंतु उसकी माँ का वही हाल रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जोत साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। तो उसने उस कन्या को देखा तो उसके रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह अपने घर चला गया और वहाँ जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास हो गया, लौट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा अपने मंत्री के साथ अपने बेटे के पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे कोई बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। तो यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोला कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तेरा विवाह उसके साथ अवश्य करवाऊंगी। तो राजकुमारी ने उस लड़की का घर का पता अपने पिता को बता दिया। तो उसके पिता मंत्री के साथ लेकर लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता का सारा हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। राजकुमार कन्या अपने ससुराल चली गई। कन्या के जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब तो 2 वक्त के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए तो बेटी ने अपने
पिता को दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। तो कन्या ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता का विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, फिर वही हाल हो गया। तो ब्राह्मण फिर अपने कन्या के पास गया और सारा हाल बताया। तो ब्राह्मण की बेटी बोली कि हे पिता जी, आप माता जी को यहीं पर लेकर आइए और मैं उसे ऐसी विधि बताऊंगी जिससे आपके घर सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपने बेटी के घर पहुँचे। तो वह अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, उसके बाद श्री हरि विष्णु की पूजा किया करो। ऐसा करोगी तो तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने तो अपनी बेटी की बात बिल्कुल नहीं मानी। वह तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी और अपने पुत्री के साथ का कोई ठंडा रात का भोजन था वो खा लिया। जब उसकी बेटी ने यह देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने दूसरी रात अपनी माँ को कोठरी में सारा सामान निकाल कर उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और फिर स्नान करवाया और फिर श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करवाई। तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और गुरुदेव के प्रभाव से इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। सारे मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और शिला भक्ति चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।